गुड इवनिंग दोस्तों मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। बुल्स और बेयर्स के नाम से मेरा ये चैनल है। कल मैंने अपना पहला एनालिसिस दिया था जो आप लोगों तक पहुंचा। आई विश कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके मेरा वो कल का एनालिसिस देख लीजिएगा जो आज के लिए था, यानी मंडे 6 तारीख के लिए। अभी अभी मार्केट बंद हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम कल के लिए एनालिसिस प्लान करेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दें। लेकिन उससे पहले आज के ट्रेड पे थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं, आज की मार्केट किस तरह से रही थी। कल मैंने प्लान किया था कि कल हम लोग सेलिंग साइड ही जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर साइडवेज खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है मार्केट और रिजेक्शन इस लेवल से फेस करता है, यानी 17,920 से 17,980 के आसपास से, तो ही एक अच्छा सेल ट्रेड मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और डायरेक्टली यू टर्न ले लेता है मार्केट, तो बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो वैसा ही कुछ मार्केट ने किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लगभग साइडवेज ही खुले। और मार्केट ने एक अच्छा, निफ्टी ने डाउन ट्रेंड दिखाया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, पूरा दिन साइडवेज रही है। जैसा कि आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह से ही रहा। बैंक निफ्टी अपने कल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। सॉरी, कल के हाई को थोड़ा सा ब्रेक कर पाया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस से यू टर्न लेकर के छोटी सी सेलिंग पोजीशन में आया और उसके बाद साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना था। जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, बट मेरा ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता था। मेरा आइडिया था, मेरी जो प्लानिंग थी, वो मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा अप मूव जाए और वहाँ ऊपर से कोई रिजेक्शन ले तो ज़्यादा अच्छी सेल बनेगी। आज का रीज़न ये भी रहा कि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अडानी के स्टॉक्स में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट भी आए हैं, उस वजह से भी मार्केट थोड़ा सा निगेटिव रहा। तो खैर कल के डे को प्लान करते हैं और आज की सारी ड्राइंग्स को हम रिमूव करते हैं और जल्दी से चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे हमने कल बात करी थी कि 1 फरवरी की जो कैंडल थी उसमें दोनों साइड में हाई विग रिजेक्शन था, और इसको तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी था मार्केट के लिए, बट ऐसा नहीं कर पाया मार्केट। ये देखिए, ये कुछ रिजेक्शन था और इसको ये कैंडल नहीं तोड़ पाई। बहुत ही अच्छी हेल्दी कैंडल नहीं बोलेंगे हम इसे। लेट्स सी कि ट्यूसडे को क्या हो सकता है। इसके लिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे सेम सिचुएशन में है, हम एक कंसोलिडेशन जोन में ही हैं और इसी जोन में आज हम रहे हैं। कल के लिए हम प्लान करेंगे कि कल अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में पहले देख लेते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को वॉच करेंगे, और उसके बाद अगर हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम पहला टारगेट लेने की कोशिश करेंगे अपने इस लेवल को, यानी कि जो आज का डे हाई था, लगभग 41,722, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 40,021, और उसको भी अगर तोड़ देता है तो उसके बाद हमारा जो थर्ड टारगेट बनेगा वो ये टारगेट रहेगा 42,490 या 94 के आसपास। और अगर मार्केट इसको तोड़ने के बाद, मार्केट साइडवेज खुलने के बाद निगेटिविटी दिखाती है, तो उस सिचुएशन में हम बहुत अच्छा ट्रेड तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेवल बना लेते हैं। तो जो पहला लेवल निकल के आता है वो ये है 40,997। उससे पहले छोटा सा एक लेवल और है, जहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं 41,264, और बड़ा टारगेट अगर मिला तो हमें ये लेवल मिल सकता है
40,743। इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट खुला और डाउन ट्रेंड शुरू किया तो इतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर के लेवल से रिजेक्शन लेनी पड़ेगी, और वो रिजेक्शन पॉइंट कल वाला ही है, जैसा कि ये रिजेक्शन पॉइंट मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता है मार्केट 41,820 से 42,000 के बीच में कहीं से रिजेक्शन ले ले, तो ये ट्रेड था बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में हम बात कर लें तो निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है, बट हमने कल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, कल के लो को भी ब्रेक नहीं किया। तो कल भी मार्केट अगर साइडवेज रहती है तो हमें कैसे ट्रेड लेने हैं, और अगर अप ट्रेंड रहता है यानी कि गैप अप रहता है या गैप डाउन रहता है तो कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कल की पॉसिबिलिटी मार्केट की देखते हैं। अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन होता है तो साइडवेज ओपन होने के बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा करके एक कैंडल पहले देखेंगे। अगर 15 मिनट कैंडल हमारी ग्रीन क्लोज होती है तो हम एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे, और अगर रेड में क्लोज होती है तो एक डाउन साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करिएगा, बट छोटी क्वांटिटी में, जिसमें हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, यानी कि कल की क्लोजिंग। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट निकल के आता है वो ये रहेगा, और थर्ड टारगेट हमारा 1 तारीख का हाई। यानी अगर मार्केट साइडवेज खुलती है हल्के फुल्के गैप अप के साथ तो हम पहला टारगेट लेंगे 17,863, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 17,915 और थर्ड टारगेट रहेगा 17,970। तो ये कितने पॉइंट का हो सकता है ये हम देख लेते हैं। अगर यहीं कहीं मार्केट खुली तो पहला टारगेट हमें 90 पॉइंट, दूसरा 136, और उसके बाद फाइनल टारगेट जो हमारा रहेगा वो अप्रॉक्स 180 पॉइंट के आसपास मिल सकता है। और अगर मार्केट खुलने के बाद रेड कैंडल फॉर्म होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और हम अगर सेल साइड का ट्रेड बनाते हैं तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए आज के डे का लो 17,698, और उसके बाद सेकंड जो हम टारगेट मिलेगा वो होगा 17,639, 640 के आसपास। और बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि कल निफ्टी निगेटिव बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने डे को कल प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने दिल की बात आपको बताऊं तो मुझे ट्रेड लेने में तब मज़ा आएगा और मैं ट्रेड तभी लूँगा जब मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा अप मूव की रैली करे, जिसमें हम अपसाइड का एक ट्रेड बनाएंगे और छोटा सा प्रॉफिट लेने के बाद जब मार्केट सस्टेन करने लगेगी तब हम अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर लेंगे। और वहाँ से रिजेक्शन पे अगर हमको एंट्री मिलती है और रिजेक्शन सक्सेसफुल रहता है तो हमें सेलिंग साइड का एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह का हम लोग प्लान करेंगे। अब इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज मार्केट ने कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस दी है। यहाँ मार्केट ओपन हुआ 17,823 के आसपास, हल्का सा गैप डाउन था। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन की उम्मीद नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो भी हम वेट करेंगे, और बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो भी हम वेट करेंगे। पिछले
महीने भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में ही, और बहुत बड़े मूव भी कैच करने को मिले। जो लोग कैच कर पाए उन्हीं ने कैच किया, बहुत से लोग कैच नहीं कर पाए। अचानक से बड़े मूव थे, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे मार्केट सस्टेन हो रही है। ये हर बार का है कि जनवरी के महीने में मार्केट इस तरह के बड़े मूव्स देती है और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, प्रीमियम्स बहुत हाई हो जाते हैं, तो बहुत ही सेफ प्ले करने की ज़रूरत है। तो मेरे इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मैं अपने संडे वाले वीडियो पे अभी भी डटा हुआ हूँ। जो मंडे के लिए मैंने एनालिसिस करी थी, वही एनालिसिस मैं लगभग कल भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस करी है उस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट ज़रूर करेगा। तो अभी फ़िलहाल हमें एक अच्छा गैप भी मिल गया है। अगर मार्केट कल यहाँ से हमको ग्रीन सिग्नल देता है तो ग्रीन सिग्नल ले करके हम अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो चलिए, आई विश कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और सेफ ट्रेड कीजिएगा। छोटी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। अभी मार्केट का मूड माहौल बहुत अच्छे से समझ पाना नामुमकिन है। आई विश कि आप सब ने आज अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे, ज़्यादा लॉस नहीं करे होंगे, और स्टॉप लॉस को ज़रूर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल करते रहिए। मिलते हैं कल की एनालिसिस में, देखते हैं कि कल मार्केट हमें किस तरह के ट्रेड दे सकता है। आज मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बना। जिन लोगों ने ट्रेड बनाया, प्रॉफिट कमाया, उनको बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा।